सऊदी अरब का क्यों डिसीजन लिया कि हम मिडल ईस्ट में या सऊदी अरब में जॉब हासिल करना चाहते हैं। और आज 71 का रियाल है तो मल्टीप्लाई बाय 6000 तो आपके ये कहीं 4.5 लाख तक पहुंचती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुफियान असलम सियान का आपको नए व्लॉग में अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो उन लोगों के लिए साबित होने जा रही है जो लोग चाहते हैं कि हम मिडल ईस्ट में या सऊदी अरब में जॉब हासिल करना चाहते हैं और हम यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड द सब्सक्राइब बटन। यह आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी लेकिन इट विल हेल्प मी अ लॉट। चलें बात करते हैं कि हम सऊदी अरब कैसे सेटल हो सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आया ये ज़रूरत ही क्यों पेश आती है कि हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है और बाहर कहीं जाना पड़ता है। जैसे रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले गए। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिजनेस अनसर्टेनिटी, डॉलर के रेट्स और ये सारी चीज़ें मिक्स जो पाकिस्तान के हालात को इस दर्ज पर ले आते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने लाखों रुपए अपनी डिग्रियों पे इन्वेस्ट किया होता है वो एट द एंड ऑफ द डे मूव करने का सोचते हैं। जैसा कि मैं 2019 में सऊदी अरब का क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड मूव टू द सऊदी अरब। सऊदी अरब आने का इसमें मेरा सबसे बड़ा जो एज था, जो एडवांटेज हासिल था मुझे, वो मेरे भाई यहाँ मौजूद थे। आज मैं आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, ठीक है, मैं यहाँ पे सेटल कैसे हुआ, यहाँ पे जॉब्स कैसे फाइंड की जा सकती हैं, सीवी के लिहाज से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स कौन कौन से यहाँ पे आपको मिल सकते हैं और पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने लैपटॉप में लिखे हुए हैं, इनको देखकर आप लोगों से डिस्कशन जारी रखेंगे। मैं किस तरीके से पहुँचा और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करें, कंपनीज़ की वेबसाइट से जॉब्स ढूंढें, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल लोगों को यहाँ से डायरेक्टली हायर कर रही हैं, तो आपने उसका क्राइटेरिया देखकर वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करना। तो इस तरह कंपनी आपको वीज़ा इशू करेगी और आप इकामा पर यहाँ पे आ सकते हैं। आल्दो इस किस्म की जॉब्स बहुत कम मिलती हैं, बहुत मुश्किल से इनको रिसर्च करके ढूंढना पड़ता है, लेकिन स्टिल लोग पाकिस्तान, इंडिया से यहाँ पर इस तरीके से भी अप्लाई करके डायरेक्ट हायरिंग होती है। इसमें यह है कि आपका कॉस्ट फैक्टर, आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। जो आपने वीज़ा पे पैसे खर्चने होते हैं वो चीज़ें आपकी बचत में आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, आप अपने किसी जानने वाले से रब्ता करें और यहाँ से एक वीज़ा बाय करें जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आज के रेट के हवाले से लगा कर तो मेरा ख्याल है 10 लाख रुपया तक आपको ज़रूरत पड़ेगी सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करने के लिए। तो वीज़ा जैसे ही पाकिस्तान पहुंच जाता है तो तकरीबन 2 से 2.5 माह लगते हैं, जिसमें आपका मेडिकल, आपकी फिंगरप्रिंट्स और ये सारा प्रोसेस। तो उसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा वगैरह लग जाएगा, एम्बेसी से आ जाएगा, तो आपने टिकट लेकर सऊदी अरब पहुंचना है। टिकट लेकर सऊदी अरब पहुंचने पर आपको इकामा बनवाने की ज़रूरत होती है। उसकी एक गवर्नमेंट फ़ीस होती है जो मैंने उसी 10 लाख के खर्चे में इंक्लूड करके आपको बताई थी, वो यहाँ पर आपने पे करनी है। पे करेंगे, आपका इकामा मिल जाएगा। नाउ द टाइम हैज़ बीन स्टार्टेड, नाउ द चैलेंज हैज़ बीन स्टार्टेड। आपने अब अपनी जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने अपनी सीवी को
दोबारा से देखना, उसमें वो पॉइंट्स ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे आजकल सऊदी की मार्केट बहुत ज़्यादा हाई कंपेटिटिव है। वो पुराना दौर ख़त्म हुआ कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, लोग यहाँ पे लोकल पढ़े हुए थे। आजकल जितनी भी मार्केट में आप लोग देखेंगे सब अमेरिका, यूरोप से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से पढ़ कर यहाँ पे बैठे हैं, और अभी सऊदी अरब की अपनी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड कंपेटिटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके ग्रेजुएट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर। तो आपने जैसे ही अपनी सीवी को अच्छे पॉइंट्स उसमें डालें, तो सीवी में अपनी लोकेशन, फ़ोन नंबर वगैरह अपडेट करके 5 चीज़ों को आपने मज़ीद कंसीडर करना है और इसका ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपकी टेम्पलेट, सीवी का जो टेम्पलेट होता है वो रियली मायने खेज होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बगैर किसी टेम्पलेट के सादा वर्ड फॉर्म में एक सीवी लिख देते हैं जैसे कोई मजमून लिखा होता है। तो ऐसी सीवी बिल्कुल भी कोई देखेगा भी नहीं आपकी सीवी को इतनी डिटेल में। बुलेट पॉइंट्स में सीवी होनी चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन $5-10 का या किसी से वहाँ पे किसी दोस्त यार की सीवी पकड़ के उसमें एडिटिंग करके अच्छा टेम्पलेट आप ढूंढें। सीवी के ऊपर सेकंड नंबर आपकी पिक्चर, खूबसूरत प्रोफेशनल पिक्चर विद नाइस बैकग्राउंड वो लगी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कोई सेल्फियाँ आजकल जैसे हम लोग बना रहे होते हैं और कोई भी पिक्चर उठाकर उस पर लगा देते हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी, क्योंकि सीवी आपका, सीवी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर लुकिंग अ जॉब इन द मार्केट। तो आपकी एक अच्छी सूट वाली तस्वीर, आपका अच्छा सूट पैंट को टाई होना चाहिए, और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको भी उसी लिहाज से अपना फॉर्मल ड्रेसिंग में अच्छी तस्वीर उस पर होनी चाहिए, इंस्टेड के आप सेल्फीज उस पर लगाएं। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरी, रेलिवेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल जब आप फॉर एग्जांपल जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था तो मैंने 2-3 सीवियाँ बनाई हुई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो फाइनेंस का था, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज में मैं 2-3 फील्ड्स, क्योंकि मुझे स्टार्ट लेना था यहाँ पर आके। मैंने मार्केटिंग की सीवी बनाई हुई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और फाइनेंस की, अकाउंटेंट की। ये 3 सीवीज़ मैंने बनाई हुई थी, जो भी रेलिवेंट जॉब आती थी उसके ऊपर डालता था। अब 3 सीवियों में भी मैं टाइम टू टाइम चेंजिंग करता रहता था। जब आपके सामने एक जॉब होगी, आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, तो आपने वो वाले पॉइंट्स उसके साथ अपनी सीवी के साथ अलाइन करने। तो जैसे ही आप अलाइन कर लेंगे तो वो रेलिवेंट सीवी उस जॉब पर सेंड कर देनी है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोग क्या करते हैं, बस सीवी, हर जॉब पर एक ही सीवी फेंकते रहते हैं जिसका बड़े लंबे अरसे तक कोई रिस्पांस नहीं आता। लेकिन फॉर क्विक रिस्पांस यू नीड टू चेंज योर सीवी अकॉर्डिंग टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड इन द जॉब। नंबर 3, आपने उसमें बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स ऐड करने हैं। डिटेल सीवी नहीं लिखनी, मजमून की तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना। बुलेट पॉइंट्स जो हाईलाइट हो रहे हो ऐसे पॉइंट्स अपनी सीवी में डालने हैं, ताकि रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपको आपकी जो स्किल्स हैं, जिस भी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको जल्दी से कैच कर लें। और एक लास्ट जो आप अपनी सीवी के साथ रख सकते हैं, आप कवर लेटर का इजाफा कर सकते हैं। आप एक कवर लेटर अपने साथ रखें, उसको भी अपनी सीवी के साथ जब आप सेंड कर रहे हो तो अपनी ईमेल में कवर लेटर भी अटैच कर सकते हैं। कवर लेटर के सैंपल्स आपको इजीली इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और आप उसमें चेंजेस करके उसके साथ सेंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑनलाइन जॉब्स। ऑनलाइन जॉब्स के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके लिए भी मैंने टॉप मेजर 5 प्लेटफॉर्म्स आपके साथ में। ऑब्वियसली द फर्स्ट इज लिंक्डइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी जॉब फाइंडिंग में, और आपकी फ्यूचर जो भी प्लानिंग है उसके साथ उसको अलाइन होना चाहिए। तो लिंक्डइन इज़ अ मेजर फैक्टर। लिंक्डइन के ऊपर अभी आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, उसके के ऊपर आप जो एक्टिविटीज़ हैं, अभी से अच्छी एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन जिस फील्ड के रिलेटेड आपने स्टडी की हुई है, जो आपकी सीवी में लिखा है, वो उस फील्ड के रिलेटेड आप उस पर पोस्टें डालना शुरू कर दें। आर्टिकल्स पढ़ें, एटलीस्ट इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके रोज़ कोई ना कोई आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आएँ और लिंक्डइन के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। लिंक्डइन के ऊपर तस्वीर लगाएं अपनी, जहाँ कहीं चाय पीने जा रहे हैं, किसी अच्छी मीटिंग में बैठ रहे हैं, उसकी तस्वीर उसके अच्छे कैप्शंस के साथ अपनी लिंक्डइन को स्ट्रांग करें। अपना लिंक्डइन के ऊपर जो आपके कनेक्शंस हैं उनको देखें। एचआर के जो कनेक्शंस हैं, जो एचआर मैनेजर्स हैं, जो टैलेंट एग्जीक्यूशन मैनेजर्स हैं, उनको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करें, ताकि वो लोग हमेशा जॉब शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आप भी ऐसी जॉब्स देख सकें। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने का और जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि रिक्रूटर्स आजकल डायरेक्टली आपका प्रोफाइल सर्च करते हैं,
वो जॉब पोस्ट करने के लिए या डायरेक्टली मैसेज में वो ऑफ़र आजकल सेंड करते हैं आपने जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए। तो उसके लिए वो सर्च इंजन के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाल देंगे हमें इस तरह का बंदा चाहिए, तो वो उससे रेलिवेंट नीचे लाइन लगा देगा फाइल्स की। जिन्होंने ये प्रीमियम लिंक्डइन लिया होता है कंपनीज़ ने, जो डायरेक्ट हायरिंग करती हैं लिंक्डइन से, वो ये टूल्स इस्तेमाल करके लोगों को डायरेक्ट मैसेज भेजती हैं। तो अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मजबूत हुआ और आपकी एक्टिविटीज़ इस पर और आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हुई, तो आप भी उस सर्च की लिस्ट में आएंगे, तो आपका प्रोफाइल ज़रूर देखेगा। तो इस लिहाज से आपने अपने लिंक्डइन पे ख़ास तवज्जो देनी है। आप सऊदी अरब में आ जाएँ तो आपने उसकी लोकेशन चेंज करनी है, रियाद लिख लें और हैशटैग लुकिंग फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना है। उसमें आपको डेली जॉब्स आती रहेंगी और ज़्यादातर सऊदीज़ को, HR मैनेजर्स को, HR हेड्स को, HR ऑफिसर्स को ऐड करना है ताकि वो जॉब्स वो शेयर करते हैं तो आप उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, इसमें लिंक्डइन हो गया, बेथ.com है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है जॉब सर्च करने का मिडल ईस्ट में। ठीक है, इस पर आपने प्रोफाइल बनाना है, वो आप लिंक्डइन पे जो डिटेल प्रोफाइल बनाया होगा वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपर्टिएट नंबर 3, एक्सपर्टिएट नंबर 3 पे है expertiates.com। ये वेबसाइट मेरी पसंदीदा वेबसाइट है जॉब सर्च करने के लिए। दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट वे टू ग्रैब अ जॉब इन द सऊदी अरब, क्योंकि यहाँ पे वो लोग, फॉर एग्जांपल मुझे बंदा चाहिए, मैं अभी लिख के डालूंगा, एंटर मारूंगा और जॉब पोस्ट कर दूंगा। पे अप्लाई किया, यहाँ पे रियल लोग लाइक जिनको क्विकली लोगों को जो इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए जो रिक्रूटर्स देख रहे होते हैं एम्प्लॉय को, वो इस लिंक के थ्रू डालते हैं। एक्सपर्टिएट्स में 80% ऐसी जॉब्स होती हैं, आपने आज अप्लाई किया कल आपको कॉल आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको बंदे चाहिए होते हैं जल्दी से, इमरजेंसी के तौर पर। तो आपने भी एक्सपर्टिएट्स पे ख़ास तौर पर ध्यान देना। ये बहुत फास्ट वे है आपको इंटरव्यू कॉल आने के लिए। उसके बाद है दूसरी वेबसाइट है गल्फ टैलेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आखिरी indeed.com, ये भी पूरा प्रोफाइल बनता है इन पे, तो इन पे आप अपने प्रोफाइल बना सकते हैं इन सारी वेबसाइट पे। सवाए expertiates.com पे, वहाँ पे डायरेक्ट एड्स आते हैं, साथ व्हाट्सएप नंबर यहाँ तो दिया होता है, या वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया, आपने जैसे ही अप्लाई किया तो आपको कॉल इंशाल्लाह आ जाएगी। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा जो दो मोस्ट इफेक्टिव, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो तरीके हैं, आपके पर्सनल कनेक्शंस और आपके पर्सनल विजिट्स, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखते हैं जॉब ढूंढने के दौरान। पर्सनल विजिट्स की अगर मैं बात करूँ, जब मैं सऊदी अरब आया तो मैं फ्राइडे को रोज़ आया, फ्राइडे को यहाँ पे छुट्टी होती है और सैटरडे को मैंने रेस्ट की। फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे छुट्टी होती है और संडे को मैं पैंट शर्ट पहन के तैयार श्यार होके अपने भाई के साथ मैं निकल पड़ा। पहले भी ऑनलाइन भी अप्लाई किया हुआ था, तो हमने डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ऑफिसेज में सीवियाँ ड्रॉप की। जब आप वहाँ पे सीवी ड्रॉप करने जाते हैं, आप 5-6 सीवी साथ रख लें। जैसे ही आपके पास वो पेपर कापियाँ ख़त्म होने लगे, उसी वहीं से आप किसी को कहें प्लीज़ यार वो ऑफिस बॉय से मुझे 2-3 इसकी कापियाँ दे दें। तो ये वो तरीके हैं जो अगर आप करें तो दिस विल बी आल्सो ऐड वेरी गुड वैल्यू ड्यूरिंग फाइंडिंग अ जॉब। तो पर्सनल विजिट आप वाइजली भी कर सकते हैं। एक और तरीका मैं देखता था, जैसे लिंक्डइन में हम देखते हैं कि एक जॉब आई हुई है, वो किसने पोस्ट किया, आप उस बंदे का नाम पढ़ें, कौन सी कंपनी में है, आप उसकी गूगल मैप से लोकेशन ढूंढें। अगर ये रेलिवेंट, आपने गूगल से लोकेशन ढूंढी, बंदे का नाम देखा, पोस्टिंग बंदे का नाम आ रहा होता है, तो आपने डायरेक्टली उस कंपनी में जा बजना। वहाँ पे आपको रोकेंगे, किससे मिलना है, बोले हमने फ़लाँ बंदे से मिलना है। जब उस बंदे तक बात पहुँचेगी, वो कहेगा कौन बंदा है, किस सिलसिले में आया, तो आप उसके साथ जैसे मिलेंगे, वो जॉब पोस्ट करने वाला बंदा है। आप देखिए वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ज़रूरत है और बंदा पहुँच गया। ठीक है, अभी उसको भी ऑनलाइन सीवीज़ मिल रही होंगी, लेकिन आप वहाँ पे डायरेक्ट जा बजे हैं, तो अब एटलीस्ट आप पहुंच गए, उसके पास बैठे, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा इंटरव्यू, ये वो, अब आपकी गेम है वहाँ पे, आपने उसको मुतासर करना है कि आपको वो सेकंड इंटरव्यू के लिए वो HR वाला बंदा रेलिवेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर तक ले जाए। कनेक्शंस इज़ अ बिग सोर्स टू फाइंड अ जॉब। फॉर एग्जांपल, आपका अगर कोई भाई दोस्त वगैरह जानने वाले, जैसे मेरे यहाँ पे भाई थे आके, उनके दोस्त से, वो डेली मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में इंटरव्यू करवा रहे होते थे। आपकी
नेटवर्क इज़ योर आल्सो ए नेटवर्थ। तो ये भी आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल होता है जब आप जॉब फाइंड कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री में आपके जानने वाले लोग बैठे होते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, और यहाँ का इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ का इन्वायरमेंट कल्चर कैसा है। बेनिफिट्स में अगर मैं सैलरीज़ की बात करूँ, सैलरीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज़ जब आप एज ए स्टार्टर लेते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक कम सैलरी मिलेगी क्योंकि आपका मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी बेटर सैलरी एज़ कम्पेयर टू इन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे आपको तो 30-35 हज़ार दे रहे होते हैं और लेकिन आपका खून हड्डियों से निचोड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आपको अगर मैं एक फ़िगर बता दूं, आपको 45 से स्टार्ट होकर 6 तक 6,000 सैलरी। आप किसी भी फील्ड में आते हैं, मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है या थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। 4,500 रियाल से शुरू करें और 6,000 तक आपको एक स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है कोशिश करके। तो जो कि अगर आप आज की डेट में ये अगर 6,000 भी लगाएं फॉर एग्जांपल, तो ये तकरीबन बन जाता है, आज 71 का रियाल है तो मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो आपके ये कहीं 4.5 लाख तक पहुंचती है। आज के दौर की बात कर रहा हूँ जब 71 पॉइंट समथिंग का रियाल है। तो इसी तरह अगर 4500 मिलती है तो फिर भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ये एक स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस करके स्विच करते हैं जब, तो आपको अच्छी सैलरीज, इससे अच्छी सैलरीज मार्केट में आपको ऑफर हो रही होती है। तो इसके अलावा सैलरी ऑब्वियसली जब आप एक जॉब करेंगे सैलरी तो आपको मिलेगी, उसके अलावा कौन कौन से प्लस बेनिफिट है, यहाँ पे सऊदी लेबर लॉ है जिसके मुताबिक आपने साल के बाद 1 महीना छुट्टी मिलेगी, कंपनी का लॉ है। कुछ कंपनीज ज़्यादा भी देती हैं, लेकिन जो लॉ है सऊदी लेबर लॉ, मस्ट यू विल गेट 20 वर्किंग डेज, कुछ इस तरह, जो 1 महीना छुट्टी बनती है वो आपको छुट्टी मिलेगी। 1 साल के बाद आने जाने का टिकट मिलेगा, रिटर्न टिकट मिलेगा, 1 महीना छुट्टी मिलेगी। इसके साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चों के टिकट्स मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ वगैरह को लाती हैं, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के ये रूल है, यहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ीस है 300 रियाल, जिसको कहते हैं लेवी फ़ीस। अगर आपकी वाइफ है वो पर पर्सन के हिसाब से होती है। अगर आपकी एक वाइफ और 2 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 300 900 रियाल टोटल पे करना होगा। 300 लेवी फ़ी है ईच डिपेंडेंट की। तो ये होता है, कुछ कंपनीज़ वो भी पे कर देती हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि कंपनी ही पे करे, क्योंकि यहाँ का लेबर लॉ ये बात नहीं कहता। कुछ कंपनीज पे करती हैं, लेकिन अगर कंपनी पे ना करे तो आपको ये खुद पे करनी होती है अगर आप फैमिली साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस, उनके रिटर्न टिकट्स, ये सब वो फैसिलिटीज़ कंपनी आपको देगी। मेडिकल इंश्योरेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, ये भी सऊदी लेबर लॉ है कि आपने अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस देनी है। आपके अच्छे हॉस्पिटल्स में मेडिकल इंश्योरेंस होगी, अल्लाह ना करे आप बीमार होते हैं, कोई मसला होता है, आपकी बीवी है, कोई डिलीवरी का इशू है, कुछ इस तरह के जो भी मसाइल हैं, वो कंपनी फुली वो आपकी मेडिकल हेल्थ इंश्योर करा देती है और उसमें आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होता। अकामोडेशन की बात कर, आजकल थोड़ी सी महंगाई हुई है यहाँ पर, अकामोडेशन थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, बट स्टिल इट्स अफोर्डेबल। फॉर एग्जांपल शुरू में ऑब्वियसली आप पहले दिन से अपनी फैमिली को तो नहीं ले आएंगे, अगर आप फ्रेश हैं, अगर आपको 5 से 6 हज़ार रियाल सैलरी मिल रही है, अकामोडेशन सिंगल बंदे के लिए एक ऐसी मॉडरेट सी जगह ढूंढकर वहाँ पर आप इजीली लोगों के साथ शेयरिंग पे रह सकते हैं, जिसमें आपको अकेले को कमरा मिलेगा। दूसरे कंट्रीज़ वाला हिसाब नहीं कि एक कमरे में 10-10 बंदे हैं, यहाँ पे अकामोडेशन इतनी महंगी नहीं है। इसके अलावा ठीक है, ये सारी चीज़ें, एनुअल बोनसेस होते हैं, एनुअल अप्रेजल्स होते हैं, कंपनीज बोनस प्रोवाइड करती है आपकी एनुअल परफॉर्मेंस बेसिस पे। तो ये वो सारी चीज़ें जो आप सऊदी अरब में आकर हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो पाकिस्तान की इकानमी को सपोर्ट कर रही है, तो अगर आपको भी वहाँ पे जॉब ढूंढने में मुश्किल आ रही है, आप सऊदी अरब सेटल के ख्वाहां हैं, आप चाहते हैं कि आप सऊदी अरब सेटल हो जाएं, तो आप इस वीडियो में जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं
वो आप इनको नोट करें और सऊदी अरब आप आ सकते हैं और आप एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव बातें बताई वो सारी आपने उनको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सऊदाइजेशन एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, आपने एक कंपनी में फॉर एग्जांपल 3 फॉरेनर्स रखते हैं, तो 3 फॉरेनर्स के अगेंस्ट आपने 1 या 2 सऊदी रखना होता है। तो इस तरह की लेजिस्लेशंस नहीं आई हुई हैं जिनको कंसिडर करके आपने आना है, लेकिन स्टिल जॉब मिल जाती है। आपको थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ता है, 1-2 महीना तलाश करनी पड़ती है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, पर्सनल विजिट्स करने पड़ते हैं या पर्सनल कनेक्शंस को यूज़ करना पड़ता है, तो आपको जॉब इंशाल्लाह एक मार्केट में अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे इख्तिताम होती है। अपने दोस्त सुफियान असलम सियान को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, अपने पाकिस्तानियों के लिए अच्छी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।